Assalamu alaikum. Welcome to Mathematics Class 9 NBF. In this video, we are going to discuss exercise 1.1 question number 2. प्रीवियस वीडियो हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पे बनाई थी, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 इंटू वाई माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस टू, ठीक है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन को देखें तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास लगेगी वो मल्टीप्लिकेशन की लगेगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होते हैं वो नंबर जिसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर उसका वही नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 5 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। यानी आप किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर में वही नंबर है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स और नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.2 इंटू 5 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी लगेगी वो मल्टीप्लिकेशन की लगेगी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पे 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि हम किसी दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास उन दोनों का आंसर इक्वल टू 1 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे अगर हम 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। 5 हमारे पास 5 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ओवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी हो रही है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैसे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हम दो नंबर्स की अरेंजमेंट चेंज कर भी दें तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो दोनों का इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। देखें दोनों नंबर्स की अरेंजमेंट हमारे पास चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे y बाद में है, यहाँ पे y पहले है, लेकिन दोनों का आंसर हमारे पास सेम है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूँ तो 5 प्लस 4 हमारे पास इक्वल होगा 4 प्लस 5 के, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे हमने जस्ट अरेंजमेंट चेंज किया नंबर्स की, लेकिन हमारे पास दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। 5 प्लस 4 हमारे पास किसकी इक्वल होता है 9 के। इसी तरह सिमिलरली 4 प्लस 5 का आंसर हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है 9 के, ठीक है। तो ये जो है ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है, जो कि यहाँ पे एडिशन इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। तो ये मैंने लिख लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3b प्लस 3b इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एडिशन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। और अगर हम इस प्रॉपर्टी को नाम दें तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता है कि अगर हम किसी ऐसे दो नंबर्स को ऐड करें कि हमारे पास आंसर इसका आ जाए 0, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2 और 2 प्लस -2, तो अगर हम देखें तो इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। हमारे पास एडिटिव इनवर्स यही होता है कि आप किसी ऐसे नंबर को ऐड करें कि आपके पास आंसर 0 आ जाए, ठीक है।
तो वो आपके पास कहलाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सो नाउ टूवर्ड्स ओवर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स की शिफ्टिंग इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, लाइक नंबर्स की प्लेसमेंट वही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे x प्लस 5 ब्रैकेट में है और यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 1 ब्रैकेट में है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट की शिफ्टिंग इन्वॉल्व हो वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो कि यहाँ पे एडिशन है तो हम इसको कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूँ तो देखिए यहाँ पे जैसे है x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू x प्लस ब्रैकेट y प्लस z। तो ये देखिए यहाँ पे भी आप देख लें, पहले हमारे पास x प्लस वाई ब्रैकेट में था, अब यहाँ पे y प्लस जी ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ब्रैकेट की शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम अगर अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलें तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू -6 प्लस 3y। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसको यहाँ पे किस तरह से कह रहे हैं, अगर हम देखें तो -3 ने खुद को 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया और -y के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -y। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो -3 ने खुद को 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, और -3 ने खुद को -y के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है -6 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू वाई 3y। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो इस पार्ट पे ख़त्म होती है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपने कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 था, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दे सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के रेलिवेंट क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन जो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, काइंडली हमें सपोर्ट करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।